जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? कि प्रदोष का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। तो अगर हम प्रदोष के दिन कुछ चीजों का दान करते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो जरूर से जरूर ही चमत्कारी लाभ मिलते हैं और उन फल भी प्राप्त होता है और इनसे हमारे सारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं, साथ ही जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होता है। इस बार यह व्रत 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की तिथि और मुहूर्त क्या है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई को प्रातः 7:10 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 4 जुलाई प्रातः 5:54 पर होगा। तो इस दिन प्रदोष काल में पूजा लाभकारी मानी जाती है। इस वजह से इस बार यह व्रत 3 जुलाई के दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए अति उत्तम होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। तो अन्न का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। बुध प्रदोष के दिन अन्न का दान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह दान करने से भगवान विष्णु भगवान से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही अन्न और धन में वृद्धि करते हैं। ऐसे में सुबह पवित्र स्नान करें, इसके बाद भोलेनाथ की खास पूजा करें, फिर श्रद्धा अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न दान कर सकते हैं। बुध प्रदोष के दिन वस्त्र का दान करना अच्छा माना जाता है। इस दान को करने से शिव परिवार की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप वस्त्र दान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कपड़े फटे पुराने ना हो। इसके अलावा उस काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व और मंदाग्नि को शांत करता है। प्रदोष व्रत के दिन लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। तो प्रदोष व्रत की विधि क्या है? सारे व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कर्म से निपटने के बाद सफेद रंग के कपड़े पहने, पूजा घर को साफ और शुद्ध करके गाय के गोबर से लीप लें, मंडप तैयार करें। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग कर रंगोली बनाएं। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिव जी की पूजा करें। पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें। तो आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहे थे। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसीलिए इस दिन प्रदोष कहा जाने लगा। हालांकि प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग होती है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महात्म का वर्णन मिलता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी और सानिल ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है, जो मैं इस कथा के बाद में ये ब्राह्मणी वाली कथा भी आपको सुनाने वाली हूँ। तो पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी पत्नी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित करते रहते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दे दिया गया था और इसीलिए उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की। देवताओं की सलाह पर उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की और व्रत रखा। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें केवल दर्शन ही नहीं दिए, बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। इसी तरह चंद्रदेव का नाम सोम भी पड़ गया। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसीलिए वह सुबह होते से ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो रास्ते में उनको एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी ने दया बस आकर उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसके पिता को बंदी बना लिया, जिसकी वजह से वह
यहाँ वहाँ भटकता हुआ मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार से मिलकर अच्छा लगा और उन्हें राजकुमार बेहद ही पसंद आए। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के कारण भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ मिलकर फिर से सुख पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे कि ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदल गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन बदलते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये कथा, ये वीडियो पसंद आया होगा। भगवान करे आपकी सारी इच्छाएं भोले बाबा पूरी करें। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास।